आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोसेना ने इस कॉस्ट में फ्री आर्टिफिशियल लिम्स एंड कैलिपर तकसीम कैंप का इफ्तिताह किया। एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने एक मीटिंग की सदारत की। पुंछ में श्रीनगर जाने वाली मुसाफिर गाड़ी को हादसा पेश आया, 7 अफराद जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज स्कॉस्ट जम्मू में लेट डॉक्टर अतमचंद शास्त्री की 100 साला पैदाइश की तकरीबात के मौके पर फ्री आर्टिफिशियल लिम्स एंड कैलिपर तकसीम कैंप का इफ्तिताह किया। एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने आज नेशनल हाईवे पर फलों और सब्जियों के ट्रकों की आमदोरफ्त के हवाले से फल काश्तकारों के साथ मीटिंग की सदारत की। जेएंडके केवीआईबी की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज मायसूमा श्रीनगर का दौरा किया और इलाके के बेरोजगार नौजवानों के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। हमारे नुमाइंदा कामरान अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीसी मेंबर सिरनकोट सुहेल मलिक की पर्सनल गाड़ी उनके घर के सामने एक पुरस्कार धमाके के बाद तबाह हो गई। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात शुरू कर दी। 10 बजे के करीब मैं घर में ही बैठा हुआ था, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी और मेरे पीएसओ भी हम सारे घर के अंदर थे। तो ये तकरीबन कुछ पहले थोड़ी सी कोई आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की, और उसके बाद फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ। सारे घर के अंदर ही बैठ गए, मैं भी अपने घर में ही मतलब नीचे लेट गया ज़मीन पर। बाकी वालों ने भी, जो लड़के थे उन्होंने भी पोजीशन वगैरह ले ली। तो बड़ा एक माइटी नेचर का एक्सप्लोजन था, जिसकी आवाज़ जो है वो लगभग पूरे सुरनकोट ने सुनी। और जहाँ ये बाइट हो रही है, ये फजलाबाद का मुकाम है, और ये मेरा घर मतलब अंदर बिल्कुल रोड की साइड पर है। और यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वो गाड़ी भी डैमेज हुई है। उसके नीचे एक बिल्ली थी, उसको भी, और बाकी ये जो स्प्रिंट वगैरह हैं छतों पर और इस तरफ भी हैं। तो अभी ये सर्टन नहीं हुआ कि क्या है ये एक्सप्लोजन, किस नेचर का था या क्या सर्कमस्टांसिस थे, किस में हुआ। लेकिन चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बंदा बाहर नहीं था उस वक्त। हम घर के अंदर थे, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ 8-9 बजे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं मोस्टली। इतना कल्चर नहीं होता कि बाहर बैठना या जाना है। तो सेव हो गए तो अल्लाह का शुक्र है इसमें। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक अब बीडीसी सोपोर चेयरपर्सन डॉक्टर फरीदा खान ने ज़ैनगीर के इलाके हरदशिवा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मैक्सिमाइजेशन के काम का जायजा लिया और मकामी सरपंच और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत की। हरदशिवा में आज मैक्सिमाइज चल रहा है। यहाँ पे जो यहाँ बस अड्डा है और यहाँ पूरी रोड्स में देख रही हूँ काफ़ी अच्छी तरह से मैक्सिमाइज की गई है। R&B डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। और कुछ इनर लिंक्स हैं जो यहाँ नहीं हो पाए हैं, तो वो भी इसको प्लान में रखा गया है, वो भी आगे होंगी। देखिए इश्यूज़ जो हैं वो नहीं रहेंगे, कुछ रिजॉल्व किया गया है, क्योंकि आज हमारे साथ में R&B की डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, जिसमें AEE भी थे, JE भी थे, और हमारे यहाँ पर सरपंच साहब भी मौजूद हैं। बाकी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हमने इसका जो इशू बने थे वो हमने रिजॉल्व किया है, और आने वाले टाइम में यहाँ कोई इशू नहीं रहेगा। और यहाँ की आवाम बहुत खुश है, इतना मैक्सिमाइज़ किया गया बहुत अच्छे तरह से, तो हम R&B डिपार्टमेंट को भी थैंक्स मिलेंगे। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अतर महराज के अलावा बीजेपी के जिला सेक्रेटरी शहजाद अहमद डार ने आज बोनियारी गांव का दौरा किया और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के सोनावारी इलाके के बोनियारी गांव में कारकुनों से मुलाकात की। अतर महराज ने इलाके का दौरा किया और इलाके में सहूलियात का जायजा लिया, जिसमें सैकड़ों NC, PDP और कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर PC वर्कर शेख जावेद ने जिला सदर बीजेपी अब्दुल रहमान लोन, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी कुपवारा शबीर जरकर, हल्का सदर जहूर लोन, सीनियर बीजेपी सेक्रेटरी सरताज मजीद जरकर और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जिला सदर बीजेपी कुपवारा रहमान लोन ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती एजेंडे ने एक नए दौर का आगाज किया है, जिसके बाद बीजेपी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मकबूलियत हासिल कर रही है। पहली बार नहीं आए, वो दफा हम गुलगाम में आ गए हैं। गुलगाम हमें अपना घर है।
हमें 24 घंटे रास्ता यहीं से है। हमें पता है कि आप लोग जो है आप ईमानदार लोग हैं। हमें खान साहब का हुक्म था कि आप वहाँ पहुँचो, हालांकि मुझे प्रोग्राम का पता नहीं था। अब बोलते हैं दुरुस्त साहिब बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात भी होगी। आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, और आपको पता है कि अगर यहाँ लोगों का काम किसी ने भी किया वो वाहिद भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान अली कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ जिला के सिरनकोट इलाके के बरहम कला में आज दोपहर एक मुसाफिर टैक्सी के साथ ट्रक की टक्कर से कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक एक ट्रक जे रजिस्ट्रेशन नंबर JK08 F7247 ने बरहमगला सिरनकोट इलाके में श्रीनगर जाने वाली जाइलो गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर रवाना हुई और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हाँ, ये यहाँ से एक जाइलो जा रही थी श्रीनगर में, और वहाँ से एक दूसरी जानब से एक टैंकर आ रहा था और बरहमगला में इनका टकराव हुआ, और जाइलो में 7 सवारी ही थी और साथों साथ इंजर्ड हुए और कोई डर नहीं था। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये ओवरलोड ना करें और तेज़ रफ्तारी से मत चलाएं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के सुंबल डिवीजन में आज मकामी लोगों के साथ सैकड़ों ताजरों ने फुट ब्रिज की तामीर में नाकामी पर हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। क्या मुतालबात है उनके, आइए देखते हैं आदिल अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। आज जो हमने सुंबल बंद रखा है, ये हमने इसलिए रखा है कि हमारी बड़ी देरीना मांग है सुंबल ब्रिज के लिए। हम पिछले 8 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक ब्रिज दे दीजिए, जिससे हमारा जो एक इलाका कटा हुआ है, बहुत बड़ा इलाका जिसे सुंबल के 2 हिस्से हुए हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, उनसे जुड़ने के लिए हमें एक ब्रिज की ज़रूरत है, उसकी हम मांग कर रहे हैं। ये मांग हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं। इससे पहले वहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था पुराने पुल के नाम से, जो मुनहदम किया गया 2013 में। तब से आज तक लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं और आज तक हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दे दी, बहुत सारी स्ट्राइक्स हमने की इस हवाले से कि ये सुंबल ब्रिज जल्द अज जल्द बनाया जाए। इस हवाले से हमने LG इंतज़ामिया से भी बड़ी अपील की थी, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की थी, DC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिविजनल कमीशन से भी। अलगरज के हमने हर एक से अपनी तरफ से पूरी तौर कोशिश की थी, रिप्रेजेंटेशन दी थी, आवाजाही हमारी रही उनके साथ आने जाने की, उनको हमने बड़ी बेहद अपील की थी, लेकिन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। अब हम इस हद तक पहुँच गए कि इस तनाजुर में हम आज ये सुंबल बंद की कॉल नहीं देते, लेकिन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए हम मजबूर हो गए आज हमें सुंबल बंद कॉल देनी पड़ी, ताकि हो सकता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत टस से मसमत हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। क्योंकि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन वो वाहिद तंजीम है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिसने हमेशा लोगों के साथ साथ यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स, कंज्यूमर्स, हर किसी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, चूँकि आप सब मीडिया की वसातत से आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया है। कुछ बातें हम आपसे विस्तार में करना चाहते हैं इस बुनियाद पे कि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बाइज़्ज़त रीढ़ की हड्डी काम कर रही है। पिछले 3 सालों से जितने भी इलेक्ट्रोक्यूशन हुए हैं, जितने भी लोग दौरान ड्यूटी मरे, कोई वेलफेयर उनको नहीं मिला। वजह क्या है? वजह यही है कि सिस्टम पैरालाइज हुआ। उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने यह फैसला ले लिया कि अगर पावर मैनेजमेंट ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, सीरियस कंसर्न को कंसिडर नहीं किया, तो जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन फिर हड़ताल पे आएंगे, स्ट्राइक पे आएंगे, वर्क बाइकाट पे आएंगे, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर मैनेजमेंट को वक्त पर भुगतनी पड़ेगी।
अज़ादारों ने 19 सफ़र के मौके पर जदीद इमाम आबाद दरबल बमना श्रीनगर से हुसैनी जुलूस निकाला। अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को याद किया जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने ख़ानदानों की कुर्बानियाँ थी। हज़ारों सोगवारों ने शिरकत की और शहदाए करबला को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। आइए देखते हैं JKNS के लिए कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।